दोस्तों दोस्तों अगर आप चाहते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप खाने का आनंद ले सकें, सब चीज़ें खा सकें, तो आपके दांत सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपके दांतों को पूरी ज़िंदगी सुरक्षित रखेगा। दांतों से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर आपके दांतों में कोई बीमारी है, इन चीज़ों को, इन तरीकों को आप अपनाते हैं तो दोस्तों वो बीमारी बिना दवा के ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके दांत अभी तक पूर्ण रूप से सेफ हैं, आपके दांतों में कोई बीमारी नहीं हुई है, तो दोस्तों आज के वीडियो के बाद आपके दांतों में कोई समस्या नहीं होगी। मरते दम तक आपके दांत लोहे जैसा मजबूत बने रहेंगे। सब कुछ आप खा पी सकते हैं। 32 के 32 दांत एकदम सेफ रहेंगे। अगर आप अपने 32 को यानी 32 दांत को सेफ सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद एक एक बातों को आप फॉलो करिए, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों आज के समय में दांतों की समस्या बहुत तेजी से फैल रही है। किसी के दांत दोस्तों 20 की उम्र में ही पूरे निकल जा रहे हैं, किसी को दांतों में पानी लग रहा है, किसी को दांतों में दर्द हो रहा है, किसी के दांतों में झंझनाहट हो रही है। तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब दिक्कतें क्यों होती हैं? कभी आपने ध्यान से बैठ के इसके बारे में सोचा, इसके कारण के बारे में जाना कि क्या कारण है? दोस्तों जब तक आप कारण को नहीं जानेंगे और उस कारण को नहीं हटाएंगे, बीमारी ठीक नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम कारण पर ही प्रकाश डाल देते हैं। एक एक करके हर एक कारण के बारे में जानेंगे, फिर हम आपको निवारण बताएंगे जो आपके दांतों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों जो आज के समय का सबसे पहला कारण है वो है रात में आप ब्रश नहीं करते। रात में जैसे दोस्तों आप मिठाइयाँ खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं आप, उसके छोटे छोटे कण आपके दांतों में जो गैप होता है वहां पे फंसे रहते हैं। और जब आप अच्छी सी कुल्ला नहीं करते हैं, दातून नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो ये कण रात में उसी में फंसे रहेंगे। जब उसी में फंसे रहते हैं धीरे 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 वहां पे सड़न पैदा करते हैं। फिर दांतों में कैविटी होती है, धीरे धीरे कीड़े अंदर लगने शुरू हो जाते हैं। अंदर से दांतों को जब खोखला करना शुरू कर देते हैं तो वही कैविटी बढ़ जाती है। तो फिर आपको शुरुआत होती दांतों में पानी लगने की। आप सोचते हैं पायरिया हो गया है, कुछ दिन तक पायरिया की दवा ला के खाते हैं, कुछ दिन तक ऐसे वैसे बर्फ करते हैं, गुलमंजन करते हैं। उसके बाद जब दर्द नहीं शांत होता है, दर्द और बढ़ जाता है, तो कुछ दिन तक आप दर्द की गोली खाते हैं। फिर भी नहीं सुकून मिलता है तो छोटे डॉक्टर के पास आप पहुंचते हैं। फिर आपको आराम नहीं मिलता तब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब आप सही जगह पहुंचे तो वहां पे डेंटल डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले आपका एक्सरे लेगा। एक्सरे लेके कंडीशन देखेगा, जो कैविटी है, जो दांतों में सड़न हो रही है वो कहाँ तक हुई है, कितनी हुई है, कहीं ये कोई गंभीर बीमारी का रूप तो नहीं ले रही है। वो पता करने के बाद फिर डॉक्टर क्या करेगा कि आपको आरसीटी करवाना पड़ेगा। आरसीटी का मतलब वो जो आपके दांतों में कैविटी सड़न हो चुकी है उसे 2 से 3 बार में साफ किया जाएगा, वहाँ की नसों को निष्क्रिय किया जाएगा। उसके बाद आपके दांतों में पक्का मसाला भरा जाता है। फिर आपको बताया जाता है आपको कैप लगवाना है। तब आप ना तो दर्द की गोली की जरूरत है और ना तो किसी गुल मंजन की जरूरत पड़ती है। अब आपको सही इलाज। तो इसके लिए आपको पहला काम क्या करना है हम बताते हैं कि दोस्तों रात में खाना खाने के बाद, चाहे आपके घर का छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, जिस भी उम्र में है, रात के खाने के बाद अंत में हमें दतुवन या ब्रश जरूर करना है। अगर आप दतुवन करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है।
और आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे, उसकी दतुअन अगर आप करते हैं तो पूरी जिंदगी आपके दांतों से संबंधित समस्याएं नहीं आएगी। पहले और दूसरे कारण को जान लेते हैं। पहला कारण जो सबसे बड़ा कारण है, इसी को आप बदल दीजिए, इस कारण को हटा दीजिए और ये नियम अपना लीजिए। रात को आप खाने के बाद दातून जरूर करेंगे या ब्रश आप जरूर करेंगे। इसके बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाएंगे, पीने के नाम पे सिर्फ पानी पिएंगे, दूध भी नहीं पीना है, नहीं तो दूध में साड़ी होती है, दूध में मलाइयाँ होती, वो भी दांतों के बीच में फंस जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना पीना। सुबह आप देखेंगे आपको फ्रेश मुंह रहेगा, मुंह में कभी बदबू नहीं आएगी, कई सारे फायदे। दूसरा कारण है शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। शरीर में आपकी जो हड्डियां हैं, ये दांत हैं, ये दोस्तों कैल्शियम और जब विटामिन डी की कमी होती है तो उसके कारण भी ये कमजोर हो जाते हैं। तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीज़ों को खाना है। कैल्शियम के लिए बहुत चीज़ें हैं, उसे खा सकते हैं। विटामिन डी के लिए आपको उगते हुए सूरज के सामने आप रोज 15 से 20 मिनट व्यतीत करिए, आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा इन सारे विटामिनों के साथ साथ आपको विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। विटामिन सी से भरपूर जो चीजें हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, सेब है, चुकंदर है, ये जो विटामिन सी वाली चीजें, इनका सेवन आप जरूर करिए। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। बस सिंपल सा तरीका, इतना ही काम आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब चलिए हम उस पेड़ के बारे में जानते हैं, दतुअन के बारे में जानते हैं। वैसे दोस्तों बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी दतुअन हम कर सकते हैं। आप नीम के पेड़ की दतुअन कर सकते हैं। नीम की पेड़ की छाल, दतुअन, उसके पत्ते, उसके फल फूल सब हमारे लिए एक एंटीबायोटिक का काम करता है। तो दोस्तों आप नीम की दतुअन कर सकते हैं, लेकिन नीम की दतुअन सुबह सुबह करिए, सबसे बेस्ट है। सुबह अगर आप नीम की दतुअन करते हैं तो उसके जो पानी निकलता है, मतलब वो पानी को भी आप घूंट लेंगे, ये आपके अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा और दोस्तों इसके अलावा ब्लड को साफ करने का भी काम करेगा। दूसरा पेड़ है वो है आप कर सकते हैं जिसकी दतुअन, वो है बबूल। बबूल की भी दतुअन कर सकते हैं। अब हम जिस पेड़ की बात कर रहे हैं उसकी दतुअन आपको करना है, वो है दोस्तों करंज का पेड़। करंज, जिसे दोस्तों गांव की बोलचाल की भाषा में कहीं कहीं ढिठोरी के नाम से जानते हैं। आप जैसे ही ढिठोरी या करंज नाम से पेड़ सर्च करेंगे गूगल पे, उसकी फोटो इमेज आपको दिख जाएगी। नहीं तो आपके गांव देश में कोई बुजुर्ग हो, उनसे पूछ लीजिए, उन्हें पता है। इसकी दतुअन आप रोज रात में खाना खाने के बाद करिए। अब इसकी दतुअन करने से हिलते डुलते दांत भी दोस्तों ठीक होने लगते हैं, दांतों में जो दर्द हो रहा हो वो भी ठीक होगा। लेकिन दर्द का कारण हमने बता दिया। तो इस पेड़ की दतुअन रात में करिए, सुबह नीम की दतुअन करिए, आपकी जिंदगी में कभी भी दांतों से संबंधित समस्याएं नहीं होगी, दांतें मजबूत रहेंगे। विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर चीजों का सेवन करिए, ये अस्थायी समाधान है। किसी भी पेस्ट के चक्कर में मत पड़िए।